Everyone, this is Mani Parekh's channel and my videos on geological time scale. I am committed in 1 week, so check it out this video. First of all, check it out this video. If you don't subscribe my channel, then go on my channel and subscribe it first. And if you like this video, then don't be forget to like, comment and share. I'm waiting for your comments, I'm waiting for your likes, so don't be late, huh? I'm waiting. And so today's video is on geological time. Shall we start it? So let's start. So there's a 5 types of geological time scale, mainly Archaeozoic, Proterozoic, Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. So ये 5 eras हैं जिनमें क्या क्या किस किस की स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे प्रोटोजोन्स से मैमल्स तक का प्रोसीजर आउट हुआ, कैसे टाइम स्केल्स में इवोल्यूशंस हुए एनिमल्स और प्लांट्स में, दोनों बताऊंगी. सो आर्कियोजॉइक, प्रोटेरोजॉइक, पैलियोजॉइक, मेसोजॉइक और सिनोजॉइक. ऐसे ही स्टार्टिंग तो ऐसे ही होगी. आर्कियोजॉइक फर्स्ट थे, फिर प्रोटेरोजॉइक एरा आया, फिर पैलियोजॉइक आया, फिर मेसोजॉइक आया और फिर सिनोजॉइक आया. तो इस प्रकार से इवोल्यूशन से प्रोटोजोन से मैमल्स तक का इवोल्यूशन हुआ. मेनली हम इन एराज में इनके सब डिविजन्स और इनके इसमें कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स का ओरिजिन हुआ वो डिस्कस करते हैं. सो स्टार्ट. फर्स्टली भी मैं बात करूं तो एजॉइक की बात करूं. एजॉइक 1.0 बिलियन ईयर एगो जब नो लाइफ ओनली केमिकल इवोल्यूशन टेक प्लेस. ठीक है, तो एजॉइक में कुछ नहीं था. फिर मैंने बात जैसे आपको बताया आर्कियोजॉइक में फर्स्ट 1.5 बिलियन ईयर एगो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ इन अ सी फ्रॉम अ ऑर्गेनिक मटेरियल. प्रोकैरियोट्स में मोनेरा और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा इवॉल्व एंड डाइवर्सिफाइड हुए. ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को क्या है इनका डिवीजन हुआ. ठीक है, तो आर्कियोजॉइक में 1.5 बिलियन ईयर एगो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई सी से, ऑर्गेनिक मटेरियल से, क्योंकि सी ही था उस वक्त. तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोट्स में मोनेरा है और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा है. और इन प्लांट्स में बात करते हैं, ये एनिमल्स कंडीशन हो गई. प्लांट की बात करूं तो प्लांट्स में प्रोकैरियोटिक फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम बीजी आया, ब्लू ग्रीन एल्गा ऑर्गेनेटेड हुआ. तो आर्कियोजॉइक एरा में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आए इन एनिमल कंडीशंस और प्लांट्स में आए ब्लू ग्रीन एल्गी. उसके बाद फर्स्ट जियोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ, काफी चेंज हुआ और उसके बाद प्रोटेरोजॉइक एरा आया. प्रोटेरोजॉइक एरा 1.93 बिलियन ईयर एगो आया. इसमें इनवर्टिब्रेट्स लाइक प्रोटोजोन, सिलेंट्रेट्स, स्पॉन्ज, एनालिड्स एंड मॉलस्कन्स वो आए प्रोटोजॉइक में. सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गिरिया इवॉल्व्ड इन तो हाँ, बीजीए तो आ ही गया था अपने आर्कियोजॉइक में. उसके बाद बीजीए के साथ साथ यहाँ सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया है इन प्लांट्स कंडीशन, और यहाँ प्रोटोजोन, स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट्स, एनालिड्स एंड मॉलस्कन्स जो है प्रोटोजॉइक एरा में आ. फिर सेकेंड जियोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ और पैलियोजॉइक एरा आई. पैलियोजॉइक में पैलियोजॉइक के इसके सब डिवीजन है, 6 सब डिवीजन हो गई है. और इनकी यह शॉर्ट ट्रिक है कॉस्ट डीसीपी से कैसे कैम्बेराइन, ऑर्डोवशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन. तो इजिएस्ट वे इज अ ट्रिक ऑफ पैलियोजॉइक एरा. एजॉइक, आर्कियोजॉइक, प्रोटोजॉइक एंड पैलियोजॉइक. पैलियोजॉइक को डिवाइड किया 6 में, तो कॉस्ट डीसीपी, तो कैम्बेराइन, ऑर्डोवशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन. तो इस प्रकार से पैलियोजॉइक एरा के ये 6 सब डिवीजन हैं. अब इसमें किस में कौन कौन से हुए वो याद रखेंगे. तो पैलियोजॉइक एरा के ये हुई. तो कैम्बेराइन की बात करते हैं तो 7 करोड़ ईयर्स ट्रायोब्लाइट्स एंड ब्रैंकियोपोड्स वर डोमिनेंट्स. इकानोडर्मेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, नो लाइफ ऑन अ लैंड. अभी तक सी ही में है, समुन्द्र में ही है. सो ट्रायोब्लाइट्स एंड ब्रैंकियोपोड्स वर डोमिनेंट्स थे और इकानोडर्मेट्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, नो लाइफ ऑन अ लैंड. सो ट्रायोब्लाइट, ब्रैंकियोपोड्स एंड डोमिनेंट्स थे और इकानोडर्मेट्स में. अब प्लांट्स में देखूं तो मैराइन बैक्स, कॉलोनिकल, मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स, एल्गी आर इवॉल्व्ड फॉर्म ओशियंस. तो यहाँ क्या हुआ कि बैक्टीरियल कॉलोनी आई और एल्गी की फॉर्मेशन हुआ. तो कैम्बेराइन की बात करूं तो ट्रायोब्लाइट्स, ब्रैंकियोपोड्स आर डोमिनेंट थे, इकानोडर्मेट्स प्रेजेंट हुए और मैराइन बैक्टीरियस कॉलोनी, मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स
एल्गीज, इनका निर्माण हुआ। ऑर्डोविशियन की बात करूं तो 6 से 7 करोड़ ईयर पहले। ओरिजिन ऑफ अ जॉलेस फिशेज इन अ फ्रेश वाटर, एविडेंस ऑफ अ जेंट मोलस्कन्स, ब्रैंकियोपॉड्स, ट्रायोब्लाड्स, इकोनोडर्मेट्स, फर्स्ट वर्टिब्रेट आल्सो अपीयर इन दिस कंडीशंस। सो यहाँ देखो ट्रायोब्लाड्स और है, इकोनोडर्मेट्स थे। उसके बाद एविडेंस हुआ विभिन्न प्रकार के जॉलेस फिशेज का, तो एक हिसाब से फर्स्ट वर्टिब्रेट अपीयर हो गए। फिशेज वर्टिब्रेट्स में ही आता है। प्लांट रीच फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मैराइन, प्लांट रीचेस फ्रेश वाटर टू मैराइन से फ्रेश वाटर में आए और यहाँ पे भी फर्स्ट वर्टिब्रेट्स आए। उसके बाद सिल्यूरियन पीरियड्स आया और 3 to 5 करोड़ ईयर पहले इवोल्यूशन हुआ ऑर्थोपॉड इंसेक्ट्स का और जॉल फिशेज का। अब आप बोलोगे भाई मॉलस्कन्स तो अपने प्रोटोजोइक में आ गया, ऑर्थोपॉड्स इतना लेट। ऐसा नहीं है, वो मतलब थोड़ा बहुत विकसित बाद में हुआ। जॉल फिशेज स्टार्ट हुए, उसके बाद देखो ना अपने सिल्यूरियंस में ऑर्थोपॉड्स के साथ साथ में इवोल्यूशन हुआ है। इधर ऑर्थोपॉड्स तो उन्हीं के साथ आ गए थे प्रोटोजोइक के साथ ही, लेकिन यहाँ इवोल्यूशन हो गया इनमें सिल्यूरियन पीरियड्स में। और जॉलेस प्रिमिटिव फिशेज जो थी वो इवॉल्व हुई। सिलोफाइट्स, लैंड फर्न्स वर आल्सो ऑन अ लार्ज नंबर और वेस्कुलर प्लांट्स का ओरिजिन हुआ। सो ओरिजिन ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एंड ओरिजिन ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स जो होगा वो सिल्यूरियन में हुआ, ऑर्डोविशियन में जॉलेस फिशेज का हुआ। सो जॉलेस फिशेज आई और उसके बाद बात करते हैं डेवोनियन की। डेवोनियन इज द एज ऑफ फिशेज, द गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेज। सो डेवोनियन रिमेम्बर ये क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेज, ये हुई। तो इस दौरान क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन हुआ शार्क बोनी फिशेज का, लंग फिशेज, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट एम्फीबियन एंड जेंट ऑफ क्लब मॉस। ठीक है, तो वेस्कुलर प्लांट आए सिल्यूरियंस में, मॉसेज आए डेवोनियंस में। और यहाँ देखो जॉल फिशेज थी, यहाँ फिर जॉ वाली फिशेज भी आ गई और उसमें बोनी और लंग फिशेज और ये अपने कार्टिलेजस फिशेज में आ गई। उसके बाद कार्बोनिफेरस का 6.5 करोड़ ईयर पहले, एविडेंस ऑफ शार्क, एम्फीबियन, ओरिजिन ऑफ like reptile, origin of a reptile like Samuria. Carboniferous is the golden period of amphibians also. और यहाँ देखो क्लब मॉस के बाद में जिम्नोस्पर्म, फर्न्स एंड डोमिनेंट ब्रायोफाइट्स ओरिजिनेट, origin of first seed plant. तो origin of first seed plants in Carboniferous and एम्फीबिया का भी यही है। डेवोनियन एज ऑफ फिशेज है, कार्बोनिफेरस एज ऑफ एम्फीबियंस है। उसके बाद पर्मियन की बात करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ ट्रायोब्लाइट्स एंड ओरिजिन ऑफ अ मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड अमोंग जिम्नोस्पर्म ओवल्यूशन ऑफ कॉर्निफेरस ट्री। तो फर्स्ट सीड प्लांट आया, देखो क्लब मॉस आए डेवोनियन में, फिर सीड प्लांट आया जिम्नोस्पर्म की, एंसेस्ट्रल जिम्नोस्पर्म आए थे कार्बोनिफेरस में। और जैसे ही एम्फीबियन होके रेप्टाइल्स की स्टार्टिंग होने लगी तो उस दौरान जिम्नोस्पर्म की इवोल्यूशन हो गया। उसके बाद एप्लिशियन रिवोल्यूशन हुआ। उसके बाद आया मिजोजोइक एरा। मिजोजोइक एरा एजेस ऑफ रेप्टाइल्स बोल सकते हैं इसको, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिस्टेशियस। जुरासिक पार्क बनी है ना, वो इसलिए बनी है जस्ट बिकॉज अ गोल्डन पीरियड ऑफ रेप्टाइल्स। मिजोजोइक एरा आल्सो कॉल्ड एज ऑफ रेप्टाइल्स, बट मिजोजोइक में भी जुरासिक के टाइम ज्यादा थे रेप्टाइल्स। सो जुरासिक इज इसीलिए जुरासिक पार्क पिक्चर बनी है। सो ट्राइसिक, origin of a first oviparous prototheria mammals, dinosaurs, flying reptiles। और यहाँ इधर बने कॉर्निफेरस, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, फिर जिम्नोस्पर्म देखो उत्पत्ति इसकी रेप्टाइल्स आई उस वक्त हुई थी इवोल्यूशन। और जुरासिक में जैसे रेप्टाइल्स ज्यादा थे तो उस दौरान जिम्नोस्पर्म भी जुरासिक दौरान ही पीक पॉइंट पे है, एवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म पीक। एंड ये देखो जेंट रेप्टाइल्स लाइक अ डायनासोर वर एट अ पीक, इवोल्यूशन ऑफ अ टूथेड बर्ड्स लाइक आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल्स एंड नाउ इज लिंक मार्शुपियल्स एंड इवॉल्व फ्रॉम द प्रोटोथेनियंस। तो धीरे धीरे मैमल्स की भी उत्पत्ति स्टार्ट हो गई और रेप्टाइल्स का गोल्डन पीरियड था, वो जेंट, डायनासोर्स और काफी थे। क्रिस्टेशियस में क्या हुआ, एक्सटेंशन हो गया डायनासोर्स का एंड प्रिमिटिव बर्ड्स का। फर्स्ट मॉडर्न बर्ड्स एपियर्ड हुए और प्लेसेंटेशन मैमल्स लाइक इंसेक्टिवर्स शुरू का। हालांकि मैमल्स मार्शुपियल और प्रोटोथेनियंस भी मैमल्स ही हैं, तो जुरासिक में इनका स्टार्टिंग तो हो ही गया था। पर क्रिस्टेशियस के दौरान फिर वही
प्लेसेंटेशनल मैमल्स इंसेक्टिवोरा का हुआ था और एंजियोस्पर्म की स्टार्टिंग हुई। तो मतलब जिम्नोस्पर्म रेप्टाइल्स के साथ था, एंजियोस्पर्म मैमल्स के साथ हो जाएगा। बिगनिंग ऑफ अ इवोल्यूशन ऑफ अ डाइकॉट एंजियोस्पर्म इज एपियर। उसके बाद रॉकी माउंटेन रिवोल्यूशन हुआ और उस रॉकी माउंटेन रिवोल्यूशन के बाद हुआ सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टर्शरी और क्वाटनरी। टर्शरी में जो ये 5 क्लासेस हैं इसकी और इसके 2 है, ठीक है, 2 है। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी ये पियोम्प मतलब पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लियोसिन, ठीक है। और इसका हम पीएच याद कर देते हैं, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन इन अ क्वाटनरी कंडीशन इज अ पीएच एंड इधर हो जाएगा पियोम्प। पियोन तो आप याद करते ही हो, यहाँ पियोम्प कर लो। तो पी मिस पैलियोसिन, ई मिस इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन एंड प्लियोसिन। पैलियो और प्लियो इज अ डिफरेंट है ना, बट साउंड्स लाइक अ सिमिलर। सो बात करूं मैं पैलियोसिन की, तो पैलियोसिन इवोल्यूशन ऑफ अ इंसेक्टिवोरस स्मॉलर मैमल्स लाइक कार्निफोरस मैमल्स, फॉरेस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। इयोसिन की बात करूं, इवोल्यूशन ऑफ अ डाइवर्सिफाइड प्लेसेंटल एंसेस्टर ऑफ फूड कार्निवोरस मैराइन मैमल्स एंड बर्ड्स। सो पैलियोसिन में बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्टिवोरस स्मॉलर मैमल, कार्निवोरस मैमल एंड फॉरेस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंड उसके बाद इयोसिन की बात करूं तो इयोसिन में इवोल्यूशन हुआ डाइवर्सिफाइड प्लेसेंटेशनल मैमल्स का और एंसेस्टर हुफ्ड कार्निवोरस मैराइन मैमल्स का। और बिगनिंग हुई ग्रासी प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और फॉरेस्ट की। उसके बाद बात करते हैं ओलिगोसिन। ओलिगोसिन्स में एंथ्रोपॉड्स एप का हुआ, मंकी और क्रोकोडाइल, राइज ऑफ मोनोकोट्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म फॉरेस्ट स्टार्ट हुआ पैलियोसिन्स में। विभिन्न प्रकार के कार्निवोरस मैमल्स, कार्निवोरस यू नो दैट इज जो कि कार्निवोरस मैमल्स का स्टार्टिंग हुआ और इवोल्यूशन हुआ डाइवर्सिफाइड प्लेसेंटेशन एंसेस्टर हुफ्ड कार्निवोरस मैराइन मैमल्स का इयोसिन्स में। ओलिगोसिन्स में एंथ्रोपॉइड्स एप्स इवॉल्व हुए और राइज हुआ मोनोकॉट्स में। मियोसिन की बात करें तो मैमल्स ऑफ हाइट का इवोल्यूशन हुआ, विभिन्न प्रकार के डॉग और आए और इधर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आए, ठीक है। तो देखो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आ गए हैं लैंड पे और प्लियोसिन्स एप लाइक ancestor of a human apiar and evolution of a herbaceous plants। एंड क्वाटनरी की बात करूँ तो इसमें प्लिस्टोसिन और होलोसिन्स में डिवाइड किया गया है। और तो इस प्रकार से प्लिस्टोसिन और होलोसिन्स की बात करें तो प्लिस्टोसिन्स में ह्यूमन एपियर और अपीयरेंस ऑफ अ सोशल लाइफ ऑफ मैन, डिक्लाइन ऑफ अ जायंट मैमल्स एंड इंक्रीजिंग द हर्ब एंड ग्रासेज और इवोल्यूशन हो गया मोनोकॉट्स का। और मेंटल एज और परसिमन कॉन्टिन्यूटेड डेट अभी का जो होलोसिन है एजेस ऑफ मैन यही है, होमो सेपियंस सेपियंस। सो दिस इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आई थिंक मैंने आपको बहुत शॉर्टेस्ट ट्रिक से समझाया है। तो इज अ पियोम्प, इज अ पीएच और इस हिसाब से याद रखना। देखो इंसेक्टिवोरस का हुआ, फिर इवोल्यूशन हुआ हुफ्ड का, फिर एंथ्रोपॉइड्स आए, एप और आए, एप के बाद मैमल्स आए, मैमल्स एप लाइक एंसेस्टर आए, फिर उसके बाद ह्यूमंस एपियर हुए। तो एंथ्रोपॉइड्स एप्स आए, फिर उनकी इनमें इवोल्यूशन हुआ, फिर एप लाइक एंसेस्टर आए, फिर प्लिस्टोसिन में अपने ह्यूमंस आए और अभी होलियोसिन्स रिसेंट एज है। तो इस प्रकार से ये टर्शरी और क्वाटनरी में डिफाइन किया गया है। और उसमें मैंने आपको क्रिस्टेशिया बता दिया। क्रिस्टेशिया इज द गोल्डन पीरियड। वैसे मेसोजोइक एरा को पूरे को बोल सकते हैं। रेप्टाइल्स के बराबर आए, जिम्नोस्पर्म पीक पे ये थे, फिर एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद उससे पहले मैंने आपको पैलियोजोइक एरा को कॉस डीसीपी में डिफाइन किया गया था। तो उसमें डेवोनिन इज द एज ऑफ फिशेस, एम्फीबिया की कार्बोनिफेरस थी, ऑरिजिन ऑफ सीड्स प्लांट्स भी जो था वो कार्बोनिफेरस में था। और उसके पहले देखो ट्रायोब्लॉट्स है, फिर जॉलेस फिशेस थी, सिल्यूरियंस में ऑर्थोपॉड्स आए, डेवोनिन एज ऑफ फिशेस, फिर एम्फीबिया, फिर वैमल्स, ठीक है। और इधर अपने मल्टीसेलर से प्लांट्स फ्रेश वाटर्स में रीच हुए, फर्न्स और आए और क्लब मॉस आए। डेवोनियन में मछलियों के बराबर क्लब मॉस आ गए और एम्फीबिया के बराबर फर्स्ट सीड प्लांट्स आया और रेप्टाइल्स के बराबर जिम्नोस्पर्म और मैमल्स के बराबर वो आया। फिर सेकंड जियोलॉजिकल रिवोल्यूशन के से पहले मैंने प्रोटोजोइक, आर्कियोजोइक और एजोइक बताया। दिस इज द ओवर एक सो दिस